प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लोग अक्सर आपस में झगड़ा किया करते थे। हर व्यक्ति सोचता था कि उसकी बात सबसे सही है और दूसरों की राय का कोई महत्व नहीं। परिणाम ये होता कि गांव में शांति कभी नहीं टिक पाती। जब लोगों ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के नगर में प्रवचन दे रहे हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे उन्हें गांव में आमंत्रित करेंगे। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव वाले बड़े उत्साह से उनका स्वागत करने लगे। सब चाहते थे कि बुद्ध उन्हें जीवन की सच्चाई सिखाएं। पहला दृश्य। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और बोला, भगवान, हमारे गांव में हर कोई अपनी राय को सबसे बड़ा मानता है। इस कारण झगड़े और अशांति कभी खत्म नहीं होती। कृपया हमें समाधान बताइए। दूसरा दृश्य। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और उन्होंने एक पात्र में थोड़ा पानी मंगवाया। फिर उन्होंने उसमें एक मुट्ठी नमक डाला और गांव वालों से कहा, इसे चखकर बताओ, इसका स्वाद कैसा है। सभी ने पानी चखा और बोले, भगवान, ये पानी तो बहुत खारा और पीने योग्य नहीं है। तीसरा दृश्य। अब बुद्ध सभी को पास के तालाब की ओर ले गए। वहां उन्होंने फिर से एक मुट्ठी नमक डाला और कहा, अब तालाब का पानी पीकर बताओ, इसका स्वाद कैसा है। गांव वालों ने पानी पिया और बोले, भगवान, ये पानी तो बिल्कुल मीठा और स्वच्छ है। इसमें कोई खारापन महसूस ही नहीं हुआ। चौथा दृश्य। बुद्ध ने शांत स्वर में समझाया, नमक वही है, लेकिन जब वो छोटे पात्र में गया तो सारा पानी खारा हो गया। जब वही नमक विशाल तालाब में डाला गया तो उसका असर खत्म हो गया। इसी प्रकार जीवन में दुख, मतभेद और अपमान नमक के समान हैं। यदि हमारा मन संकीर्ण पात्र जैसा होगा तो हम हर छोटी सी बात से आहत होंगे, लेकिन यदि मन विशाल तालाब की तरह होगा तो कोई भी दुख हमें डिगा नहीं पाएगा। पांचवां दृश्य। गांव वाले बुद्ध की बात सुनकर गहरे विचार में डूब गए। वे समझ गए कि झगड़े और अशांति इसलिए होते हैं क्योंकि हर कोई अपने मन को छोटा पात्र बनाए रखता है। यदि वे अपने हृदय को बड़ा कर लें तो छोटे छोटे मतभेद खुद ही समाप्त हो जाएंगे। उस दिन से गांव वालों ने यह संकल्प लिया कि वे अब हर स्थिति को सहनशीलता और विशाल दृष्टिकोण से देखेंगे। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम हो गए और वहां शांति का वातावरण स्थापित हो गया। समापन। जीवन में दुख, मतभेद और अपमान स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि हमारा मन विशाल और सहनशील होगा तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाएगी।